अब हम लोग का जो है ये है क्लास एवीज, पढ़ना अब क्लास है एवीज। क्लास पढ़ेंगे एवीज। याद होगा तो कुछ चर्चा हुई थी आर्थिनोलॉजी। क्या चर्चा हुई थी? आर्थिनोलॉजी यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन द स्टडी अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? आर्थिनोलॉजी कहलाता है। और नाम सुनेंगे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली ग्रेट आर्थिनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के सबसे बड़े क्या कह सकते हैं आर्थिनोलॉजिस्ट है इस समय। ठीक है, उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का क्या चिड़िया पुरुष कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे काम किया। अब है क्लास एवीज। अगर देखोगे क्लास एवीज में सबसे पहली बात है PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ फीडर। प्रेजेंस ऑफ फीडर्स पहली बात है कि प्रेजेंस ऑफ फीडर, उनपे पर फेदर का हिंदी पर, फेदर का हिंदी पर, तो उनपे पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो फीडर समझ में आ गया। उसकी जो एक रुआ, जो पंख की जो एक इकाई होती है उसी को फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदर कहते हैं। यानी कि कह सकते हो ये देखो ग्रुप ऑफ फीडर, FEATHER, इसी को विंग कहते हैं। पंख करना विंग सुने, पंख। बात समझ में आया? यानी परों के समूह को क्या कहते हैं? पंख कहते हैं। परों के समूह को पंख कहते हैं। तो जितने भी चिड़िया होती है यानी क्लास एवीज के जो मेंबर है, सब में क्या होता है? पर पाया जाता है, फेदर पाया जाता है। क्लियर? और लिख सकते हैं मोस्ट कैन फ्लाई, इसमें अधिकांशतः मोस्ट कैन फ्लाई, अधिकांशतः क्या होती है? उड़ने वाली होती है। एक जो है एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट यानी अपवाद के रूप में ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, सभी पक्षियां उड़ सकती हैं, सभी पक्षियां उड़ सकती हैं। मोस्ट लिखा गया है यदि अधिकांशतः उड़ने वाली होती हैं। केवल क्या हो गया? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, शुतुरमुर्ग है जो उड़ नहीं सकता। यानी कह सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड हो गया यार। ठीक है, जो उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड, यानी ऐसी चिड़िया हो गई जो क्या कर सकती है? उड़ नहीं सकती। क्यों नहीं सकती? क्योंकि उसका वेट बहुत अधिक है। उसका वेट बहुत अधिक है, सबसे बड़ी चिड़िया कह सकते हो है, इसलिए उड़ नहीं पाती है। बात समझ में आ गया? ये ऑस्ट्रिच हो गया, कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। अगला लिख सकते हैं दे पॉसेस, यानी रखते हैं क्या? बीक, चोंच। क्या करते हैं? बीक यानी चोंच रखते हैं। चोंच में दांत होता है? नहीं होता है। चोंच में दांत नहीं होता है। याद होगा तुमको कि दांत कहाँ आता है? जबड़े में फिट रहता है, चोंच में दांत नहीं पाया जाता है। एक तो याद होगा तुमको पढ़े थे आर्कियोप्टेरिक्स पढ़े होगे, याद तुमको आर्कियोप्टेरिक्स आदि पक्षी को कहते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, उसमें दोनों के गुण पाए जा रहे थे। तो उसके चोंच में दांत पाए गए थे, उसके दांत के अवशेष मिले थे। तो इसीलिए बताया गया कि यह क्या था? इसका जो विकास हुआ रेप्टाइल से हुआ था, क्योंकि रेप्टाइल्स में जितने होते हैं सब पे दांत पाए जाते हैं। जबड़ा होता है, जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें चोंच पाई जाती है। बीक जो होता है क्या? हार्ड होता है, शिकार को पकड़ने, खाने पीने में सहायता करता है। बात समझ आया? तो सभी के पास क्या होता है? चोंच पाया जाता है, बीक पाया जाता है। कह सकते हैं जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब जो है वह क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड यानी रूपांतरित हो गया। किस रूप में? इनटू विंग्स। जो अग्रपाद होता है, याद होगा हम लोगों को, ये टेट्रापोडा के सदस्य है, चौपाई के सब सदस्य हैं।
यानी कि अग्रपाद और पश्चपाद। तो इसमें जो अग्रपाद है, जो आगे वाला एक जोड़ी पाया था उसको अग्रपाद कहते हैं, और जो पीछे वाला होता है उसको पश्चपाद कहते हैं, हाइंड लिम्ब कहते हैं। अग्र वाले को फोर लिम्ब और पीछे वाले को हाइंड लिम्ब कहते हैं। बात समझ में आया? तो इसमें यानी चिड़ियाओं में जो अग्रपाद होता है वही किसमें रूपांतरित हो गया? पंख के रूप में, विंग के रूप में। यह विंग क्या करता है? उड़ने में सहायता करता है। विंग क्या करता है? उड़ने में सहायता करता है। किसका रूपांतरण है? फोर लिम्ब का। किसका रूपांतरण है? फोर लिम्ब का रूपांतरण है। ठीक है, और लिख सकते हैं ये देखिए हाइंड लिम्ब, hind limbs have a scalp. And are modified, रूपांतरित हो जाते हैं for walking, swimming, और clasping the tree branch. ट्री ब्रांचेस। ठीक हो गया? क्या लिखा गया है? हाइंड लिम्स हैव स्केल। जो पश्चपाद होता है उसपे क्या पाया जाता है? सल्क पाए जाते हैं। कभी मुर्गा का पैर देखे हो? मुर्गा का पैर देखो, जो भी चिड़िया होती है तो जो जिससे चलती होती है, बैठती है, वो कौन होता है? हाइंड लिम्ब होता है, पश्चपाद होता है। तो जिनके जो पश्चपाद होते हैं उसपे स्केल पाए जाते हैं। ठीक है, आप उसका मुर्गा का पैर लेके देखेंगे तो देख लेंगे उसपे स्केल ऐसे ऊपर खावा, जैसे सांप में स्केल पाया जाता है, मछली में स्केल पाया जाता है, तो उसी तरह उसपे स्केल पाए जाते हैं। किस पे? पश्चपाद पे, हाइंड लिम्ब पे। तो अगर मान कोई प्रश्न पूछे स्केल फाउंड इन द एवीज, पक्षियों में स्केल पाया जाता है कहाँ? तो बताइए कहाँ? हाइंड लिम्ब पे पाया जाता है। बात समझ में आया? और लिखा गया है मॉडिफाइड, ये रूपांतरित हो जाता है। मॉडिफाइड रूपांतरित हो जाता है वॉकिंग, चलने के लिए, देखते ही हो चलने के लिए हो जाता है। कुछ में क्या होता है? स्विमिंग, तैरने में हो जाता है। जैसे बत्तख देखे होगे, बत्तख तो उससे जाल पाए जाते हैं ऐसे, जैसे मेढक में ऐसे जाल पाए अपना उंगलियों के बीच में, तो उस तरह उसमें जाल ऐसे पाए, जब खोलेगा तो इसमें जाल आता है, पूरा ऐसे मेम्ब्रेन आता है, वो ऐसे करके क्या करता है? तैरने में सहायता करता है। तो कुछ में क्या होगा? तैरने में सहायता करता है। और लिखा गया क्लैस्पिंग ऑफ द ट्री ब्रांचेज, यानी कि टहनियों, पेड़ों की जो टहनियां होती है उसको पकड़ने में भी सहायता करता है। बात समझ में? अलग अलग पौधे में। एक और होता है क्वाइलिंग मैकेनिज्म, एक होता है क्वाइलिंग मैकेनिज्म, यानी जो उंगलियां होती है, उंगलियां हम लोग जैसे है, तो उसी तरह उन सबों की जो उंगलियां होती है कोई पतला तार होता है तो ऐसे ऐसे पकड़ लेती है। बात समझ में आया? और यहाँ पे इस वाले में लाख होता है, ऐसे हो जाता, लाख हो जाता है, तो ये खुलता नहीं है। आप देखिए कौवा वगैरह ऐसे चिड़िया जो है ऐसे बिजली तार में ऐसे लटकी रहती है, मर गए हैं लेकिन फिर भी ऐसे लटकी रहते हैं, क्योंकि उनका लाख लग गया। जब तक उंगली टूटेगी तब तक वो गिरेंगे नहीं। इसको क्वाइलिंग मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाइलिंग मैकेनिज्म। तो जितने यानी क्या होगा क्वाइलिंग मैकेनिज्म का मतलब? उंगलियां पतली तार के चारों तरफ क्या होती है? क्वाइल बना लेती है, राउंड बना लेती है। दैट इज नोन एज क्वाइलिंग मैकेनिज्म। तो जो चिड़ियाएं पाई जाती हैं उसमें क्वाइलिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। क्या करती है? तार पे वो बैठने में सहायता करती है। बात समझ में आया? तो ये क्वाइलिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या आगे बच्चों? क्वाइलिंग मैकेनिज्म प्रोजेक्ट जिसे पाया जाता है। क्वाइलिंग मैकेनिज्म प्रोजेक्ट यानी पाया जाता है। ठीक है, लिखो अगला ऐसे, स्किन जो होता है, स्किन इज ड्राई without glands, except iron glands
आयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन इज ड्राई, स्किन इज ड्राई। इनका जो त्वचा होता है क्या होता है? सूखा होता है, ड्राई होता है। लिखा गया है विदाउट ग्लैंड, इसमें किसी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती। अब प्रश्न पूछ देगा द बर्ड्स स्किन इज, बर्ड स्किन कंटेंट्स ग्लैंड्स, नन ऑफ देम, या आयल ग्लैंड्स। बात समझ में गया? तो पहले से देखो इसमें कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, नो एनी ग्लैंड्स ऑन द स्किन ऑफ द बर्ड। चिड़ियाओं पे क्या होता है? कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है। अब एक बात आया तुम लोग सामने कि ग्लैंड क्या होता है? व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड यानी ग्रंथि, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचना, शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो कुछ पदार्थों का श्रावण करती है, जो कुछ पदार्थों का क्या करती है? सिक्रीशन है, श्रावण करती है, उसी को ग्रंथि कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग को पसीना स्रावित होता है, स्वेट ग्लैंड। हम लोग पसीना होता है ना, तो किससे? तो स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है, तो उसको पसीना स्रावित होता है। आयल ग्लैंड भी पाए जाते हैं त्वचा पे, आयल ग्लैंड भी पाए जाते हैं। कोई लोगों का त्वचा ज्यादा आयली होती है, तो जिनमें ज्यादा आयल ग्लैंड पाए जाएंगे उनका क्या हो जाएगा? आयली स्किन हो जाएगा। बात समझ आएगा? तो उसमें क्या होता है? आयल ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड पड़े होंगे, अगले वाले उस वाले में पढ़ेंगे। स्तन ग्रंथि है जो मिल्क सिक्रीशन करती है। बात समझा? तो ये तमाम प्रकार की ग्लैंड्स होती है जो कुछ पदार्थों का श्रावण करती हैं। तो इसमें लिखा गया इनके त्वचा में किसी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, नो एनी ग्लैंड फाउंड ऑन द स्किन ऑफ द बर्ड। अब एक लिखा गया एक्सेप्ट यानी अपवाद के रूप में। अपवाद के रूप में क्या है? एक तो आयल ग्लैंड पाई जाती है, एक तो आयल ग्लैंड पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एट द बेस ऑफ टेल, पूंछ के पास, एट द बेस ऑफ टेल। अब देखोगे कभी पानी में वर्षा या चिड़िया का ध्यान देखो तो बार बार अपनी जो चोंच है पीछे की तरफ ले जाती है। अब देखो खुद आते हुए ले जाते पीछे की तरफ ले जाती है, वो यही कि अपने चोंच में जो आयल ग्लैंड लगाने का काम करती है। जैसे कभी कभी मान लो हाथ चले जाए, क्रीम नहीं लगाए तो मुंह रुखा रुखा महसूस होता है। अब भाई कुछ क्रीम लगाए तो कुछ आयली हो जाता है, कुछ ड्राइनेस खत्म हो जाता है। तो वही दशा उसके साथ है। बारिश के बाद ऐसा अक्सर तुमको मिलेगा, चिड़ियाओं को मिलेगा, ध्यान देखोगे तो ऐसे करती है, अपने चोंच में आयल पोतने का काम करती है। क्यों? क्योंकि आयल ग्लैंड उसके पूंछ के पास पाया जाता है। तो केवल एक ग्लैंड हो गई, कौन ग्लैंड? आयल ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? एट द बेस ऑफ टेल, यानी उसके पूंछ के पास। किसके पूंछ के पास? चिड़ियाओं के, चिड़ियाओं के पूंछ के पास एक तो ग्लैंड पाई जाती है। अब इसी को लिटरेचर में और को देखा कि आयल ग्लैंड फाउंड ऑन द बर्ड, आयल ग्लैंड चिड़ियाओं में पाई जाती है। तो दे देगा पूरा एट द स्किन, एट द बेस ऑफ टेल। बात समझ आया? अच्छा, नन ऑफ देम कह सकते हैं, तो पूरे त्वचा में तो पाया नहीं जाता है, केवल एक जगह पाया जाता है, एट द बेस ऑफ टेल। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये हो गया आयल ग्लैंड पाए जाते हैं। अगला देखेंगे इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, ओसिफाइड इसका मतलब होता है बोनी, ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन आर हॉलो, खोखली होती है विथ एयर कैविटी। लिखा आपने इंडोस्केलेटन, जो अंतःकंकाल होता है क्या होता है? फुल्ली ऑसिफाइड या बोनी होता है। अब यहां से प्रश्न आ जाएगा तो पूछेंगे इंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड इज,
चिड़ियाओं का जो अंतर कंकाल होता है, एक जो ले लेगा आसिफाइड, दूसरा ले लेगा बोनी, तीसरा ले लेगा बी, चौथा ले लेगा नन ऑफ देम। तो क्या हो जाएगा, आसिफाइड है, आसिफाइड में बोनी होता है, मजबूत होता है। अब चिड़ियाओं की हड्डी देखो पतली तो रहती है लेकिन मजबूत रहता है, पतली रहती है लेकिन मजबूत रहता है। फिर यहाँ दूसरा एक चीज आ गया, देखो लॉन्ग बोन, जो बड़ी हड्डियां रहती है वह क्या होती है, हॉलो में खोखला, हॉलो में खोखला होता है। तो चिड़ियाओं की जो लंबी हड्डियां होती हैं वह क्या होती है, खोखली होती है। तो क्यों होती है, तो उसमें हवा भरा रहता है। अब क्यों हवा भरा रहता है, क्योंकि हल्का होने के लिए। चिड़ियाएं क्या होती है, उड़ती है, एडाप्टेशन है, चिड़ियाएं उड़ती है। अब भारी जगह तो उड़ ही नहीं पाएंगी, जैसे ऑस्ट्रिच है, बात समझ में आया। तो क्या हो गया, इनकी जो लंबी हड्डियां होती हैं खोखली होती है, और खोखली होती है तो जो बीच का स्थान था उसमें क्या भरा रहता है, हवा भरा रहता है। अब देखो ऐसी हड्डी, कैसी हड्डी, ऐसी हड्डी जिसमें खोखला होता है, बीच में हवा भरा रहता है, उसको न्यूमैटिक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन। पी साइलेंट है, न्यूमैटिक बोन, क्या कहेंगे उसको, न्यूमैटिक बोन। तो अब एक फिर प्रश्न आ गया कि न्यूमैटिक बोन इज, न्यूमैटिक बोन होता है, क्या होता है, मुख्यतः क्या होता है, ऐसी हड्डियां जो बीच में खोखली होती हैं, खोखली होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, हवा भरा रहता है, उसको कहते हैं न्यूमैटिक बोन। फिर और प्रश्न आएगा, न्यूमैटिक बोन फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा, बर्ड में पाया जा रहा है, किसमें पाया जा रहा है, बर्ड में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, मतलब एक लाइन है, एक लाइन से 5 और 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक लाइन से 5 और 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक विशेषता एनसीईआरटी की बुक की, ये विशेषता एनसीईआरटी की बुक की, एक शब्द है, एक शब्द से इतना सारी चीजें बन जाएगी। और समझाने वाला अगर ठीक है तो समझा देगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे लिख सकते हैं, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, इसको कहते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड हॉर्न्स। क्रॉप एंड गिजर्ड हॉर्न्स, क्रॉप एंड गिजर्ड हॉर्न। बात समझ आ गया। तो चिड़ियाओं में क्या होता है, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अतिरिक्त क्या होता है, उसमें एक क्रॉप भी पाया जाता है और गिजर्ड भी पाया जाता है। क्रॉप एक चेम्बर हो गया, यानी कह सकते हैं, अब मान लो प्रश्न पूछे क्रॉप इज फाउंड इन, इसमें पाया जाता है, तो हो जाएगा बर्ड्स। गिजर्ड किसमें पाया जाता है, बर्ड्स में। बात समझ में। ये जो क्रॉप होता है छोटा सा ऐसे ग्रंथि टाइप का होता है, उसमें वो चीजों को संचित कर देते हैं। जैसे चिड़िया वगैरह है तो कहाँ उनको भोजन जैसे मिलता है, तो ऐसा नहीं पूरे आराम से तो होती नहीं। देखो कभी चिड़ियाओं को तो क्या कहते हैं, उड़ती है, जब कोई कीट वगैरह मिलता है खट से उसको पकड़ के पेट में पहुंचा देती है। तो पहुंचाती कहाँ है, क्रॉप में। जल्दी जितना उसको भोजन दाना मिलता है सब चुप चुप के यहाँ उसकी क्रॉप पे पहुंचा देती है। तो क्रॉप एक तरह से कह सकते हो एक स्टोरेज है, एक क्या है, स्टोरेज, चीजों को जल्दी संग्रह करने का काम करता है। और जो गिजर्ड होता है वो उसको पीसने का काम करता है। गिजर्ड क्या करता है, उसको पीसने का काम करता है। गिजर्ड में अगर देखोगे तो इनर तरफ ऐसे अंदर की ओर ऐसे होता है, ये मेम्ब्रेन है, इसपे टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये मस्कुलर पार्ट है। और ये क्या करता है, ऐसे फाइल सिक्योर करके उसको पीसने का काम करता है गिजर्ड। बात समझ में। तो गिजर्ड हो गया, ये चीजों को पीसने का काम करता है, और क्रॉप हो गया स्टोरेज का काम करता है। पाया जाता है बर्ड्स यानी चिड़ियाओं में। थोड़ा ध्यान देखना, जो गिजर्ड है
अर्थवाम का जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते तो उसमें भी गिजट आएगा। अर्थवाम है केचुआ, तो उसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गिजट आएगा। लेकिन कभी भी तुम्हारा ऑप्शन अगर देता है तो ऐसा नहीं देगा मान लो गिजट इज फाउंड, गिजट पाया जाता है, तो अगर मान लो तुमसे ज्यादा चीज जानना चाहेगा तो दे देगा कि अर्थवाम भी दे देगा और दूसरा बर्ड भी दे देगा। तो भाई दोनों सही है, तीसरा एयर बी दे देगा। अरे तो अगर मान लो किसी को याद है बर्ड में पाया जाता है, खर्च बर्ड में टिक मारा, चला खुश हो गया, क्या बात है, सही है। ऐसे सीट मिलाया तो दिक्कत, बात समझ में है। तो इस प्रकार से ऐसा देख रहा। इसके बाद देख लो अगला ऐसे हार्ट, बेचारा हार्ट हैज 4 चेंबर। हार्ट हैज 4 चेंबर, 2 आलिन और 2 वेंट्रिकल, 2 आर्किन है 2 4 चेंबर हो गया, बस हो गया। इसके हृदय में कितना होता है 4 चेंबर पाया जाता है, 4 चेंबर। और कह सकते हो अरे ये वार्म ब्लडेड, इसके लिए एक शब्द आया था, याद होगा, होमो आयोथर्मस, ये एनिमल्स है सर। वार्म ब्लडेड है, इनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, जैसे हम लोग का शरीर का टेम्परेचर है। हम लोग के शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स रहता है। थोड़ा सा कम या अधिक होता है तो बुखार हो जाता है ना, बीमारी जाना पड़ता है, ना बैठे को दवाई लेने जाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है आपको, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बदलेगा तो दवाई लेना पड़ेगा, यानी बुखार हो जाता है। बात समझ आ गया। लेकिन इनके भी शरीर का टेम्परेचर क्या फिक्स है, इनके शरीर का भी टेम्परेचर फिक्स है। इसीलिए इनमें भी माइग्रेशन होता है। पढ़े होंगे कि जब बहुत ठंडक होता है या गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तो यहाँ की जो चिड़िया होती है, जो बड़ी चिड़िया होती है जो उड़ सकती है, वो उड़ के समुद्र लांग कर चली जाती है ठंडे जगहों पे, और पूरा जब वातावरण ठीक होता है तो फिर वापस उड़ के चले जाते हैं। नाम जो है ट्रांस साइबेरियन बर्ड, ट्रांस साइबेरियन चिड़िया यहाँ चली जाती है और फिर चले जाते हैं, यहाँ से वहां चली जाती है, यहाँ से फिर दूसरे जगह चली जाती है, और समुद्र पार करके, सोचो समुद्र पार करके। अब समुद्र पार करने के बाद सोचो समुद्र में नीचे पूरा समुद्र सब है, ऊपर उड़ रहे हैं, कहीं रुकने का कोई जगह नहीं है। अगर गिरे तो नीचे मछली, भाई समुद्र गिरे तो मछली है उसको पहुंचा दे। सोचो इतना दूर पार करा, तो गजब एडाप्टेशन है जो शरीर जीवों का बना है, बहुत गजब। मतलब जितना आप काम करते चले जाते हैं क्षमता उतनी ही बढ़ती चली जाती है, जितना काम करेंगे उतना ही क्षमता बढ़ती चली जाएगी। एडाप्टेशन इश्यू कहते हैं उसमें। जैसे उसमें क्या होता है ना, ये जो ब्राउन फैट पाया उसमें पाया जाता है, रेड वाला होता है, मतलब उनमें काम करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है। और उनके शरीर के क्या करोगे, कोशिका का अध्ययन करोगे तो पाओगे कि उनमें जो पर से जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है अधिक होती है। चिड़िया होती है उनमें पर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जब अधिक होगी तो एनर्जी अधिक प्रोड्यूस होगी, एनर्जी अधिक प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, थकान उनको कम लगेगी। इसीलिए तो जो मतलब एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, रोज प्रैक्टिस करते, खूब प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि जो आपको बिना काम किए आपके शरीर में तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अंक को बढ़ा दे। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ाना है तो हम डेली जब एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, स्टेमिना बढ़ती जाती है। बात समझ आया। तो तुम जब काम करोगे तभी स्टेमिना बढ़ेगा, तभी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेगा, नहीं तो उससे कुछ नहीं बढ़ना है। तुम अगर जीवन अपना पैसिव व्यतीत करते हो, जैसे सेठ वगैरह लोग होते हैं दिन भर बैठे रहते हैं, तो पैसिव जीवन व्यतीत करते हो, ऐसा शरीर जाता है, उसके बाद उठ के चलना भी कठिन हो जाता है। जो ऐसे भारी भरकम हो जाएंगे तो पहले बहुत आराम रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, बहुत मजेदार है, 420 नौकर चाकर है, सब काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एक बात ऐसा है ना, उनका शरीर नहीं उठ पाता है, लोग पकड़ के उठाएंगे, चलिए मोटा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, दुनिया हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, तब काम हो जाएगा, वो अपना शरीर उठा नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, फिजिकल भी काम करना है, तभी शरीर मतलब व्यवस्थित रहेगा। तो मेंटल भी काम करना है
और फिजिकल भी काम कर रहा है। यदि चाहते हो खूब जबरदस्त शरीर है तब, अलग से कोई बात ही नहीं। जब खूब जोरों की तुमको जो प्यास लगी हो या भूख लगी हो, खूब जोरों की प्यास लगी हो या भूख लगी हो, तब तुमको पानी का वास्तविक स्वाद पता चलता है या खाना आपको अच्छा दिखता है। बात समझ में आया? जब खूब यहाँ तक खाए हैं, रसगुल्ला लेकर खा पाओगे, पानी आलू बिस्लरी ही हो, लेकिन क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन प्यास लगी हो तो जूठा गिलास वाला जो मिल जाएगा तो आदमी पी लेगा। साफ हो तो बिना सोचने के पहले घट से पहले मार लेगा, तब उसके बाद देखेगा अरे यार ये तो गलत कर लिया, लेकिन बाद में कहेगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से वही चीजें सफलता का असली आनंद लेना चाहते हैं तो स्ट्रगल करिए, संघर्ष करिए। बात समझ में आ गया? ये देखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है इज बाय लंग। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज किए थे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या यूज किए थे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो फेफड़े जो रेस्पिरेशन उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है, यानी कि श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। श्वसन यानी जो फेफड़ा क्या होता है? वो गैसों का अदला बदली करने का आर्गन होता है, स्पॉन्जी होता है, गैसों का अदला बदली करने का काम करता है। ठीक है, और लिख सकते हो एक और विशेष बात आ गया, एयर सैक्स। एयर सैक्स कनेक्टेड to lungs, supplement respiration। एयर सैक, सैक माने कोश, सैक माने कोश। तो इसमें एयर सैक पाया जाता है, किसमें? बर्ड एंड चिड़ियाओं में। अब एयर सैक जैसे फेफड़ा तो हो गया, लंग्स समझ पड़े, उसमें छोटे छोटे चेम्बर भी होते हैं, उसको एयर सैक कहते हैं। बात समझ में आया? और एयर सैक, पहली बात एयर सैक हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? हवा भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? हवा भरा रहेगा। ये क्या करेगा? उससे वो फेफड़े से जुड़ा रहता है, तो वहां से हवा चलाता है फेफड़े में। तो ये भी क्या करता है? श्वसन में सहायता करता है। लिखा गया सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यानी पूरक, सप्लीमेंट यानी कि पूरक होता है, श्वसन में सहायता करता है। एक और विशेष बात है, ये उसके शरीर को हल्का करने का भी काम करता है। एयर सैक रहेगा तो उसमें हवा भरा रहेगा, और हवा भरा रहेगा तो उसका शरीर क्या होगा? लाइट वेट, हल्का वेट रहेगा। अब इसके पहले हड्डियां भी खोखली होती है, उसमें भी हवा भरा रहता है, उसकी वजह से भी, और एयर सैक की वजह से भी चिड़ियाओं का शरीर क्या होगा? हल्का होगा इन कंपेयर टू अदर एनिमल। बात समझ में आया? दो चीजें हुई, एयर सैक हो गया और हड्डियां खोखली हुई, न्यूमेटिक बोन हो गई। बात समझ में आ गया? अब और प्रश्न पूछ सकता है, एयर सैक फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? हो जाएगा। अब मछलियों में क्या पाया गया था? एयर ब्लैडर। मछलियों में पाया गया था एयर ब्लैडर, यानी वो क्या करता है? तैरने में सहायता करता है, वो भी शरीर को हल्का करता है। लेकिन बात समझ में आया? तो मछलियों में पाया तो एयर ब्लैडर कहते हैं। इसके फेफड़े में पाया गया एयर सैक। ठीक है, ये भी हल्का करने का काम करता है, और सप्लीमेंट यानी पूरक के रूप में होता है, श्वसन में भी सहायता करता है। बात समझ में आ गया? क्या पाया जाता है? एयर सैक। किसे पाया जाता है? बर्ड्स में। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और लिख सकते हो, सेक्स आर सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट टी, सेपरेट,
सेक्स आर सेपरेट, ठीक है, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मेल और फीमेल अलग अलग पाया, मुर्गा मुर्गी पड़ेंगे, कबूतर कबूतरी, यही होगा, ठीक है। मुर्गा मुर्गी पहचान सकते हो, मुर्गा मुर्गी पहचान सकते नहीं, मोर मोरनी पहचान सकते हो क्या से? ठीक है, बहुत सही। जो पंख फैला के डांस करता है, जो सुंदर वाला वो मोर होता है। जो पंख फैला के जो सुंदर सुंदर दिखाई देता है वो मोर होता है, ठीक है। मोरनी के पंख वैसे नहीं होते हैं। मुर्गा मुर्गी देख लो तो मुर्गा जो ऐसे उसमें जो ऐसे लाल लाल पीला टाइप क्या कहते हैं उसको, लाल लाल जैसे मुकुट ऐसे रहता है, वो मेल होता है। जिसमें नहीं पाई जाती उसमें फीमेल होता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार देख करके पहचान सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। बात समझ में आया? लिखा गया है सेक्स इज आर सेपरेटेड, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। ओविपेरस अंडा देने वाले होते हैं, ओविपेरस सब अंडा देने वाले होते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी लार्वावस्था नहीं पाई जाती है, लार्वावस्था नहीं पाई जाती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से एग्जाम्पल में लिख लोगे, ये क्या क्रोवस, क्रो, कोलंबा पीगन कबूतर, सीटाकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावा पावो, पीकॉक, पीकॉक। एक है अपटेनोडाइटस पेंजियम, पेंगुइन है, पेंगुइन। एक है नियोफ्रॉन बल्चर, बल्चर गिद्ध। इसमें अधिकांशतः सब विलुप्त वाले हैं, रेड डाटा बुक वाले हैं। केवल कौवा को छोड़ दिया जाए, कौवा को छोड़ दिया जाए तो सब अधिकांशतः रेड डाटा बुक वाले हैं, सब विलुप्त हो रहे हैं। अब इंडिया में सब पाए बहुत कम पाए जाते हैं ड्यू टू मोबाइल का रेडिएशन है, जान ही रहे हो मोबाइल का रेडिएशन। और ये बल्चर जो है गिद्ध जिसे कहते हैं, बल्चर यानी गिद्ध कहते हैं। इसको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते थे, सफाई करने का काम करता था। पहले गाय भैंस जो भी मर जाते थे, जानवर मर जाते थे, तो इनको खा पी के फिट करने का काम करता था, साफ सफाई करने का काम करता था। लेकिन अब ये वो मिलता नहीं, हमारा खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। ये बहुत कम दिखाई देंगे आपको, हमको लगा दिखाई दिए बहुत दिन हो गया, दिखाई नहीं देते दिखाई। बात समझ में आया? उसके पीछे एक और कारण है, जैसे बढ़ती हुई साइंस की वजह से जो पॉइजन जैसे जहर होता है, तो जो जानवर होते हैं उन्हें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक रहती है। तुम कभी भी कुछ जहर मिला के कुत्ता खिलाओ तो नहीं खाएगा, कितनी बच्चियों को भी सूंघ के जान जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, मिलावट है, मामला ठीक नहीं है। बात समझ में आया? अब उसके से बचने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया,
ऐसा चावल बना दिया जिसमें स्मेल ही नहीं रहती है, ऐसा बना दिया जिससे उसका कोई उसका सुगंध ही नहीं रहेगा, सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप जान नहीं पाएंगे, वो भी जान नहीं पाता है, बात समझ में, खा के मर जाएगा। अब ऐसा भी बना दिए, कई जनरेशन पे काम करता है, मतलब कुत्ता खाया, कुत्ता मरा, कुत्ता को लोमड़ी उमड़ी खा लिया, उसको खाने वाला तो वो भी मर जाएगी, ठीक है। उसको अगर गिद्ध खाया तो गिद्ध भी मर जाएगा, मतलब ऐसा पॉइजन बना दिया तो कई जनरेशन काम करता है, कई जनरेशन काम करता है। इसी की वजह से तो मनुष्य की जो लाइफ साइकिल वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मनुष्य का भी लाइफ साइकिल पहले जो 100 वर्ष जिया करते थे, आज अगर जो 100 वर्ष जी जाए समझो बहुत बड़ा जंग जीत लिया। आज मतलब 80 तक पहुंचते एकदम सब बेकार हो जाता है, 80 तक वो पहुंच नहीं पा रहा है इस समय के डेट में। पहुंचेंगे वही जो अपना क्या करते हैं, शरीर को मेंटेन करके रखेंगे, बहुत ध्यान देंगे, वही लोग पहुंच पाएंगे, नहीं तो उसके पहले ही चल बसते हैं। उसमें एक और है डिटर्जेंट है जो कपड़ा साफ सफाई में यूज करते हैं, शैम्पू का समय यूज करते हैं, उसका भी बहुत रोल है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका अपघटन नहीं होता है। तो जब अपघटन नहीं होता है तो क्या होता है, घर से निकलता है, पतली नाली से जाता है, फिर पतली नाली से मोटी नाली से नाला से निकलते नदी तालाब पोखरों में चला जाता है और उसकी मात्रा धीरे धीरे लगातार उसमें बढ़ रही है। और उसी में मछलियां रहती हैं, या बहुत किसान क्या करते हैं, उसी पानी से खेतों की सिंचाई भी करते हैं, बात समझ में। तो फिर वो जो डिटर्जेंट था, मान लो मछली में पहुंचा तो मछली से चलाया, तुम्हारे सामने प्लेट में चलाया, प्लेट से तुम पहुंचा दिया उसको पेट के अंदर। तो जो डिटर्जेंट की मात्रा थी जो मछली में लगातार बढ़ रही थी वो तुम्हारे शरीर में आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो खेतों की सिंचाई करते हैं तो खेत वाले जल में भी डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ रही है, तो चलाया किसमें, अन्न में चलाया। भाई खेत की सिंचाई की तो पौधा में आया, पौधा तुम्हारे अन्न जो होगा उसमें आया, फिर वो अन्न क्या होगा, अन्न के माध्यम से हमारे शरीर में आ गया। इसलिए जो उसकी जो कंसंट्रेशन है, बायोमैग्निफिकेशन करते हैं, इसको जैव आवर्धन करते हैं, हर पीढ़ी दर पीढ़ी वो मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इसके वजह से भी हम लोग की जो औसत लाइफ है वह घटती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग प्रोटोप्लाज्म का स्टडी करोगे तो उसमें तुमको मिलेगा कि क्या हो गया, उसमें जो वो है डिटर्जेंट है बहुत अधिक मात्रा में पहुंच गया। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से उसकी क्या हो गई, ये जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है और हम लोग के लिए क्या हो रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्लास एबी। देखने में कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास है मैमेलिया। क्लास है मैमेलिया, मैमेलिया स्तनधारी। ठीक है, मैमेलिया स्तनधारी। तो ये क्या होगा, ये जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं में सबसे विकसित जंतु ये है, सबसे विकसित जंतु ये है। इनमें क्या होता है, संतानों की देख रेख के लिए देख रेख तो होता है, पेरेंटल केयर करते हैं। हालांकि पेरेंटल केयर तो सभी जानवरों में होता है, लेकिन संतानों को क्या करने के लिए, दूध पिलाने के लिए उसमें दूध ग्रंथियां पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। बात समझ आया। तो विशेष कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है, इसी के नाम पे मैमेलिक ग्लैंड के नाम पे ही क्लास बन गया मैमेलिया। मैमेलिक ग्लैंड के नाम पे ही क्या क्लास बन गया, मैमेलिया। ये देखो लिख सकते हो, ये इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी विभिन्नता होती है। वैरायटी ऑफ हैवी, कौन है जी, हैबिटाट्स, वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, मरुस्थल, माउंटेन्स, फॉरेस्ट,
ग्रॉसलैंड, डार्क केव्स, डार्क केव्स, ये लगभग सभी स्थानों में पाए जाते हैं। लगभग क्या हो गया, सभी स्थानों में ये पाए जाते हैं। तो वैरायटी आप देखिए लिखे ही हो, सभी स्थानों में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट हो सकते हो, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। तो वैरायटी ऑफ हैबिटाट, इनके वास स्थान में क्या बहुत विविधता है। सब जगह यानी पोलर आइस कैप ध्रुवों पे भी पाए जाते हैं। ध्रुवों पे जो बर्फ है वो ध्रुवों पे पाया जाता है। डेजर्ट मरुस्थल होता है, माउंटेन पर्वत होता है, फॉरेस्ट जंगल है, ग्रास लैंड है, और डार्क केव यानी जो अंधेरे वाले जो गुफाएं हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं, यानी कि सब स्थानों पे पाए जाते हैं। शिफ्ट हो उस पे बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स लिखा गया है। लिख लो अगला ऐसे, इसमें क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं, मैमरी ग्लैंड कहते हैं। मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग होता है, दूध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले होते हैं, इसमें दूध उत्पादन होता है संतानों के देख के लिए। एक और विशेष बात आई, जब इसे मिल्क आ गया, जैसे मिल्क एक शब्द आ गया तो देखना नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी हो, सबने क्या किया है, ये जो शरीर बनाया है इसके साथ विशेष है। अगर दूध की बात करते हैं तो जो दूध होता है वह उसके संतान के लिए आइडियल फूड है। जैसे समझना इस चीज को, अगर हम गाय की दूध की बात करते हैं तो गाय का जो दूध है वह गाय के बच्चे के लिए आइडियल है। बात समझ में? भैंस का दूध है तो भैंस के बच्चे के लिए आइडियल है, न कि हम लोग के लिए। ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि व्यवस्था है, मजबूरी है, कहाँ मिलेगा। बात समझ में आया? तो दूध उसके बाद से क्या हो गया, तो हम लोग दूध का उपयोग करते हैं तो क्या होगा, उसमें प्रोटीन, विटामिन से कई चीजें पाई जाती हैं, तो आइडियल हो गया। लेकिन अगर बेस्ट अगर कहा जाए तो उसके संतान के लिए ही वो आइडियल होता है। तो इसीलिए जो लेडीज क्या करती है, अपने संतान को जो अपना दूध कम पिलाती हैं, चाहे जिस वजह से आजकल देखो तमाम डब्बा होगा दूध लगे यूज करते हैं, तो पिलाते तो है ठीक है, लेकिन बाद में उनका संतान होता है वो कमजोर रहता है, क्योंकि जो आइडियल न्यूट्रिएंट्स है, जो उसकी माँ का न्यूट्रिएंट्स है, वह उसके शरीर को पूरी तरह से पहुंचा ही नहीं। पिया दूध भैंस का ज्यादा, दिमाग में क्या रहेगा, ज्यादातर भैंस वाला हो जाएगा ना। समझ इस चीज को, बात समझना। तो इसका ध्यान देना ये चीजें हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है। ठीक है, उसके बाद देख लो टू पेयर्स ऑफ लिम्ब। इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। ठीक है, इसमें दो जोड़ी पाया जाता है। क्या होगा, एडाप्टेड, अनुकूलित होता है, एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बारोइंग, BURROWING, स्विमिंग, फ्लाइंग। ठीक है, तो टू पेयर है, दो जोड़ी लिम्ब पाया जाता है, अग्रपाद और पश्चपाद। आगे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, अग्रपाद फोर लिम्ब कहते हैं, और पीछे वाले को हाइंड लिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो अग्रपाद जैसे मान लो मनुष्य की बात करते हो तो अग्रपाद को क्या कहते हैं, हैंड कहते हैं, हाथ कहते हैं। अब हुआ क्या कि पहले क्या था, ऐसे झुक के चलते थे लोग चौपाई की तरह से, लेकिन क्या हो गया, जब पाश्चर डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जब सीधा खड़ा होकर चलने की प्रक्रिया आई, सीधा खड़ा होकर चलना शुरू हुआ, तो हाथ क्या हो गया, फ्री हो गया। हाथ क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए करने लगा मनुष्य।
बात समझा। जबकि गाय और भैंस देखो जो चारों पैर से चलते हैं तो उनका आगे वाला हाथ क्या फ्री नहीं है, उसका उपयोग कुछ चलने के लिए ही करते हैं। लेकिन हम लोग का क्या हो गया, पैर का उपयोग हो गया चलने के लिए, सीधा खड़ा होने की वजह से। याद होगा तुमको पढ़े हुए फर्स्ट ईयर में क्या था कि विकासीय लक्षण, टेंथ में खूब आता है ये, मनुष्य के विकासीय लक्षण लिखिए, जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऑफ द मैन। तो ये हो गया सबसे पहले कि मनुष्य क्या हो गया, सीधा खड़ा होकर चलना शुरू किया। पहले चार पैर पे चलता था, अब क्या हो गया, सीधा खड़ा होकर चलने लगा। इसमें साफ लिखा गया है कि आपने तो वॉकिंग है, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग यानी बारिश बने, सुरंग बनाना, बिल बनाना, कुछ ऐसे रहते हैं जमीन में जगह बना के बिल बना के रहते हैं, तो बारहवीं करते हैं। स्विम तैरना समझते ही हो। और फ्लाइंग उड़ने वाला स्तनधारी, चमगादड़, चमगादड़ जो है मैमेलिया क्लास, मैमेलिया जंतु है, वो उड़ने वाला होता है, उड़ने वाला मैमेलिया है वो, ठीक है। तो उड़ने वाले भी होते हैं, तैरने वाले भी होते हैं। याद होगा तुमको व्हेल जो होता है वो क्या है, होती है जो ब्लू व्हेल, वह मैमेलिया इसी के सदस्य है वो भी। याद होगा तुमको ब्लू व्हेल, सुनो ना, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है इस समय पाया जाएगी, मतलब इस समय जो एनिमल किंगडम है उसमें सबसे बड़ा जंतु है ब्लू व्हेल, ठीक है। लिख सकते हो स्किन हैव हेयर, स्किन हैव हेयर, बाल पाए जाते हैं इनके त्वचा पर। ठीक है, त्वचा में क्या बाल पाए जाते हैं। लेकिन अब ये भी देखो, जो हम लोग के शरीर में जो बाल हो गए वो धीरे धीरे कम हो गए। अब बाल जो है अवशेषी अंग, कुत्ता बिल्ली सियार पे देखो तो खूब खराब बाल होता है, क्योंकि वो शर्ट पैंट तो पहनते नहीं, इनर भी नहीं पहनते, पहनते ही ना क्या, वो नहीं पहनते हैं। इसलिए उनका जो बाल है, शरीर का जो बाल है, वही उनके शरीर को त्वचा से, वातावरण से बचाने का काम करता है। भाई ठंडे में भी रहते हैं, गर्मी में भी रहते हैं और बरसात में भी रहते हैं, तो वो उनसे बचाने का काम करता है। हम लोग के विकासीय लक्षण में बालों का खत्म होना हो गया है। जैसे पहले के लोगों में ज्यादा बाल हुआ करता था, लेकिन जब से ये इनर वगैरह का प्रचलन आया, याद होगा तुम लोग को, पता नहीं कि ठंडा में पहले बहुत ज्यादा इनर का प्रचलन नहीं था। इनर का पहले शुरू हुआ आदमी तो इनर पूरा टाइटली शरीर पे रहता है, और जैसे मान चलते होते हो तो शरीर पे घिसता भी है, तो घिस के शरीर के जो रोए वगैरह बाल होते वो धीरे धीरे और टूट के कम हो गए, गिर तो गए, उसके कम है, अभी खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन साथ साथ देखो तो जो टेम्परेचर सहने की क्षमता थी अब पहले जितना नहीं है। पहले लोग आराम से गर्मी में जाड़ा में टी शर्ट पहन के घूम लिया करते थे, इस समय ऐसा नहीं है। वो उसी की वजह से बहुत ज्यादा इनर वगैरह पहनना शुरू किए, अपने आप को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखने लगे, रूम हीटर आने लगा, ब्लोअर आने लगा, तमाम प्रकार के ऐसे संसाधन हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, शरीर की जो एडेप्टेबिलिटी है यानी सहने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली गई। तो आपने लिखा है कि इनके शरीर में क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, किसके, मैमेलिया के, ठीक है। और लिख सकते हैं एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ईयर्स आर पिग्ना, आर प्रेजेंट। पिन्ना जानते हो, इसी को एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। जो ये है हम लोगों में अवशेषी है, हम लोगों में क्या है, ये वेस्टिजियल अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन और जो जानवर होते हैं, गाय बैल भैंस वगैरह देखोगे तो सब में ये एक्टिव रहता है। कोई पीछे ध्यान देखे, अगर वो बैठे हुए हैं, किधर से आवाज आती है तो अपने कान को मोड़ के उधर कर लेते हैं, जिधर से आवाज आती है पहली बात कर लेते हैं। अगल बगल का मक्खी बैठी है तो उसको भी हटा देने का काम करते हैं, ऐसे अपने कान से ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोग का कान ऐसा नहीं कर सकता। बात समझाया? तो ये अवशेषी अंग है, और पढ़ोगे अभी नहीं पढ़ोगे कि आगे जो विकासीय लक्षण है। तो ये पाया गया, वैज्ञानिकों ने बताया कि जो होमो सेपियंस फ्यूचरिस्ट होगा, यानी भविष्य का जो मानव होगा, मानव उसमें क्या होगा, जो भी अवशेषी अंग सब खत्म हो जाएंगे, जिस अंग का जितना उपयोग करेगा वो ज्यादा विकसित हो जाएगा। तो भविष्य में क्या होगा, मनुष्य का मस्तिष्क और उपयोग करेगा तो और ये बड़ा हो जाएगा, ये बेचारा कानून खत्म हो जाएगा, बाल जो है अवशेषी अंग ये भी खत्म हो जाएगा, शैम्पू का काम खत्म।
भाई जब शैम्पू बाल रहे, शैम्पू किस बात के लिए, साफ बात समझ आए। और ये कान नहीं रहे, बड़ा दिक्कत होगा चश्मा लगाने में। चश्मा का दिक्कत होगा कि नहीं, फिर आगे ऐसा करेंगे चल यानी भविष्य के बालों का ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, और मानसिक थोड़ा सा और विकसित हो जाएगा। तो आपने लिखा इस पर एक्सटर्नल ईयर यानी पीना पाया जाता। इसके पहले कहीं आपने पीना नहीं लिखा था, इसके पहले चाहे एम्फीबिया में चाहे रेप्टिलिया में किसी में आपने एक्सटर्नल ईयर नहीं लिखा था, पीना नहीं पाया जाता है। इसमें लिखा गया है। और लिख लो अगर ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द jaw। जबड़े में कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बात समझ आए। तो जब कई प्रकार के होते हैं तो इसके लिए एक शब्द है, खाली को डिफरेंट टाइप लिखे हो तो डिफरेंट टाइप से ऐसे कह सकते हैं हेट्रोडोंट। एक शब्द आता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रो माने असमान, हेट्रो माने असमान, याद होगा तुमको लिखा है तो हेट्रो माने असमान, और डोंट आता है दांत के लिए, इसीलिए डोंटोलॉजी। डोंटोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा इसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन करते हैं। डोंटोलॉजी विषम दंती, ढेर सारे प्रकार का, हम लोग में 4 प्रकार का दांत पाया जाता है, तो इसलिए इसमें भी क्या होता है कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इसलिए लिखा गया हेट्रोडोंट यानी कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसमें क्लास मैमेलिया के सदस्यों में, ठीक है। और लिख सकते हो हार्ट इज 4 चेम्बर। हार्ट इज 4 चेम्बर। ठीक है। इनके हृदय में क्या होता है 4 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंग हो जाएगा, 2 निडर हो जाएगा। एक और शब्द आया था होमो आयो थर्मस, याद होगा। होमो आयो थर्मस जिनके शरीर का टेम्परेचर नियत रहता है, फिक्स रहता है। यह कह सकते हैं इसके लिए क्या कहते हैं वार्म ब्लडेड। क्या कहते हैं वार्म ब्लडेड, ऐसे लिख दो वार्म ब्लडेड। क्या हो गया एनिमल्स है। और वार्म ब्लडेड का मतलब इनके पास क्या थी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है क्या करने के लिए टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इनके पास क्या होती है क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है, एबल होते हैं किसके लिए टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर फिक्स। बात समझ रहा है। तो इसीलिए सर क्या होता है। अब एक और देखो ठंडक में भूख ज्यादा लगती है, ठंडक में भूख ज्यादा लगती है तो होता क्या है कि शरीर को शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। भाई गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं है तो बहुत ज्यादा होता ऊर्जा नहीं खरीदते, तो गर्मी में कम भूख लगती है। और ठंडक में कुछ नहीं काम करो तब भी शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए ठंडक में ज्यादा भूख लगती है। खा लो इतना, यहाँ तक खा लो तभी कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी में 2-4 पूरी ज्यादा खा लो तो शुरू हो जाएगा इधर ज्यादा ताकत देना पड़ेगा, दवाई में लेने जाना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो क्या हो गया होमो आयो थर्मस यानी कि कैपेबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर फिक्स। कम या अधिक होने पर दवाई लेना पड़ता है, ठीक है। और देख सकते हो रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ठीक है। लंग्स के लिए हम लोग क्या यूज किए थे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के लिए यूज किए थे पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो मान लो दे देगा इन विच पल्मोनरी रेस्पिरेशन फाउंड, एक तो दे दे क्लास मेमोरिया दिया हो तो जान जाओगे क्या होगा, इसमें फेफड़े द्वारा होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा, या तो पल्मोनरी देगा नहीं तो लंग्स के द्वारा देगा। किसके द्वारा देगा? लंग्स के द्वारा देगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, सही आंसर देंगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। सेक्स आर सेपरेटेड, सेक्स आर सेपरेटेड, अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल। वी पेयर्स होते हैं। बीवी पेयर्स होते हैं, यानी क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। कुछ यानी कि एक्सेप्ट फ्यू, कुछ आएंगे जो कुछ एक्सेप्शन है जो क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सब के सब सॉरी कुछ अंडा देने वाले होते हैं, सब के सब बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, सब के सब क्या है, बीवी पेयर्स होते हैं। बात समझ में आया? और भाई लिख लो, डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इज डायरेक्ट, मतलब लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है उसमें है ओविपेरस, ओविपेरस में एग्जाम्पल है ऑर्निथोराइंकस नाम है, प्लेटिपस, 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 इसको एंड ईटर भी कहते हैं, बतख चोचा भी कहते हैं इसको। अंडा देने वाला, इसको याद कर लेना, अंडा देने वाला मैमल्स है ये ओविपेरस। तो एक बार पढ़ के देखो, ऑर्निथोरिंकस, राइंकस हो जाएगा, क्या लिखा गया, प्लेटिपस, बतख चोचा कहते हैं, एंड ईटर भी होता है, चींटी भी खाने वाला होता है। तो क्या लिया है, ओविपेरस है, अंडा देने वाला मैमल्स है, अंडा देने वाला मैमल्स है। बाकी सब क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। तो ये लिख दो विविपेरस वाले में, विविपेरस। एक है मैक्रोपस, मैक्रोपस यानी कंगाल, एक है टेरोपस, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेल, कैमेलस, कैमेल, ऊंट, ये है मकाका, मकाका मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, कैनिस मतलब डॉग, फेलिस, FELIS, फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफस यानी एलिफेंट,
इक्वस हॉर्स डेल्फिनस डेल्फिनस डॉल्फिन डॉल्फिन स्तनधारी मिशन जानते ही हो, अविकसित शिशु पैदा करता है। अविकसित शिशु माने क्या होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं रहता है। तो उसमें एक पाया था मार्सुपियल पाउच, उसमें पेट में कभी बीजू तमाम प्रकार के बीजू आता है, तो मार्सुपियल पाउच होता है। इस थैली में अविकसित शिशु को रख लेते हैं सब, और यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड रहता है, तो वो चलती रहती है और वो दूध पीता रहता है। बात समझ में आया। और इसी मार्सुपियल पाउच में क्या करते हैं, उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होकर पूरा हो जाता है। बात समझ में आया। और ये बहुत हाई जंप करते हैं, क्योंकि पीछे वाला पैर का बहुत ऊंचा मजबूत होता है, बड़ा होता है, इसके वजह जंप बहुत ऊंचा ऊंचा कर लेते हैं सब। ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी है। ये चमगादड़ है, चमगादड़ है, याद होगा तुमको। कभी अगर हार पिक्चर देखे हो तो देखना मत, फालतू पिक्चर होता है। तो बुधा पिक्चर जो बनाते हैं, वंपायर बैट्स वगैरह आता है, चमगादड़ तो खून पीते हुए नहीं दिखाते हैं सब, तो उसी समय अफ्रीका वगैरह में पाए जाना, अफ्रीका के जंगल में पाए जाना खून पीने वाले होते हैं। ये कैमल समझते हो, उनका नाम सुने ही होंगे, डेजर्ट शिप कहते हैं, डेजर्ट शिप कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके जो कुबर होता है, जो हैब होता है, उसके अंदर थैली होती है जिसमें पानी स्टोरेज किए रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो उनका व्यापारी होता है लेके जाता है और पानी नहीं मिल पाता, तो उसकी हत्या करके उसके पेट में से निकाल कर पानी वो पी के अपनी जान बचा लेते हैं सब। ऊपर में एक्स्ट्रा पानी रखने का क्या होता है, टैंक होता है, क्योंकि जाने मरुस्थल में पाए जाने वाले होते हैं, तो वो होते हैं। मंकी समझते ही हो, रहता है चूहा जाति, जो बहुत परेशान करते हैं सब। चूहा बहुत परेशान करते हैं, सबको तबाह किए। विशेष बात यह है चूहे के साथ, उनका जो दांत होता है ना, वो हमेशा रेगुलर बढ़ता रहता है। तो अगर कुछ काटेंगे नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे करते करते का बड़ा हो जाएगा, मुंह ऐसे खुल जाएगा। तो इसीलिए कुछ भी काटते रहते, लोहा ककड़ पत्थर कुछ भी मिलेगा वो काटते रहते हैं। हमारे काटेंगे क्या होगा, दांत उनका घिसेगा, दांत उनका घिसेगा, तो वो ठीक से बने रहेंगे। यानी जीवन में सोचो, जीवन जीने के लिए लगातार संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहिए चाहे न चाहिए। नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वही काटा छोड़ दे तो उसका मुंह क्या होता है, बड़ा जाएगा, मुंह से खुलेगा, मर जाएगा बेचारा। सोचो, बात समझ में आया। उसके बाद क्या हो गया, डाक जान ही रहे हो। सबसे पहले पालन किया गया उसी का, सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले क्या किया गया, पालन जो पशु पालन है, सबसे पहले कुत्ता का ही पालन किया गया था। जानी जो वफादार जंतु कहते हैं लोग। तो बस क्या जानी जो हाथ घोड़ा डाल्फिन तो हो ही गया, दो चार और नाम लिख लो। ये लिख लो, बैट लेनो टेरा, ब्लू व्हेल है, व्हेल। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस टाइगर। पैंथेरा लियो, लायन। ब्लू व्हेल जानी रहे हो, सबसे बड़ा जंतु, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु है। ठीक है, ब्लू व्हेल। टाइगर समझ रहे हो, शेर समझ रहे हो,
एक और चीज का समझ लो कि जितने यूनिवर्स में, जितने ब्रह्मांड में जितने भी जंतु हैं, सबसे बड़ा देखोगे सब शाकाहारी है। सबसे बड़ा अगर जंतु देखोगे तो सब शाकाहारी है। मांसाहारी जंतु बहुत बड़े नहीं होते। बात समझ में? तुम देख सकते हो तो मांसाहारी अगर देखोगे तो केवल आएगा अधिकतम शेर। मांसाहारी जंतु आएगा तो अधिकतम शेर है, उससे बड़ा कोई जंतु नहीं है। हाथी देखते हो वो भी शाकाहारी है, ब्लू व्हेल वो भी शाकाहारी है, ऊंट है वो भी शाकाहारी है। होता यह है कि जब पड़ोगी जो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, तो भोजन तो बनाते हैं, और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं तो उसका केवल 10% हिस्सा जाता है, केवल 10% दूर है आगे वो भी पड़ोगी, तो 10% भोजन ही जाता है। तो सोचो पौधे बनाए हैं तो जो शाकाहारी होगा उसमें उसका 10% जाएगा, अधिक ऊर्जा जाएगी। अगर कोई मांसाहारी है तो उसके मांस को खाता है तो उसमें जितना ऊर्जा जाएगा उसका 10% जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए क्या होता है नेचर में देखोगे